मसीह में मेरे प्रिय, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 16 से 18 पद तक। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 16 अप टू 18। विषय रहेगा सहनशीलता का रहस्य। आज किस तरह हम धैर्य बनाए रख सकते हैं, इसके रहस्य को समझने जा रहे हैं प्रेरित पौलुस के अनुभव से। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम जो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने धीरज के रहस्य को निर्धारित किया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले सहनशीलता का रहस्य। प्रेरित पौलुस हमें सहनशीलता का रहस्य बताते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसकी शरीर धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, लेकिन अगर हम चाहे तो हमारी आत्मा यानी कि अंदर की शक्ति और ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो लगातार मजबूत होती जा सकती है। कभी कभी हमारे दुख और तकलीफें हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वही दुख हमारी आत्मा को और भी मजबूत बना सकती है। एक कवि ने अपनी प्रार्थना में कही थी कि जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं और सुंदर बनूं। आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में जीवन एक ऐसी ढलान की तरह होती है जो मौत की ओर ले जाती है, लेकिन आत्मिक रूप से यह एक पहाड़ी चढ़ाई की तरह है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। इसलिए किसी को भी उम्र या बढ़ते वर्षों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु नहीं बल्कि हमें परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं। दूसरा भाई और बहनों, जो इस पाठ से हम समझ सकते हैं वो है दुखों से ऊपर की आशा। प्रेरित पौलुस को पूरा विश्वास था कि इस दुनिया में जो कुछ भी उसे सहना पड़े वो स्वर्ग की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। वह जानता था कि परमेश्वर कभी किसी का श्रेणी नहीं रहेगा। जो उसके लिए कष्ट उठाएगा उसे वो पूरा फल देगा। भाई और बहनों, एक बूढ़ी महिला की कहानी बताई गई है जो सुंदर पहाड़ियों और साफ हवा को छोड़कर एक गंदे शहर में रह रही थी। फिर भी वह परमेश्वर के करीब थी और बोली, ईश्वर इसकी भरपाई करेगी, मैं फिर से फूल देख पाऊंगी। उसी तरह भाई और बहनों, एक कविता में एक शहीद जिसने मसीह के लिए जान दी, वो कहते हैं कि मैं गरीब, बीमार और दास था, लेकिन मैंने मसीह के लिए संघर्ष किया। अंत में मेरी आत्मा को ईश्वर ने आग में से निकालकर अपने पास बुला लिया। अब मैं मसीह को देख रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि धरती के दुख स्वर्ग की महिमा में भुला दिए जाते हैं। यहाँ पर एक खास बात ये थी कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी अपनी मृत्यु की बातें की तो साथ में अपने पुनरुत्थान की बातें भी की। यही कारण भाई और बहनों, जो मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं वह उसकी महिमा में भी भागीदार होती है। तीसरी मुख्य बिंदु जो इस पाठ से हम समझ सकते हैं वो ये है कि हमेशा उद्देश्य चीजों की ओर देखें। मनुष्य की नजरें हमेशा उन चीजों पर होनी चाहिए जो दिखती नहीं है, यानी जो स्वर्गीय और शाश्वत है। दुनिया की चीजें थोड़े समय के लिए होती है, एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीजें हमें नहीं दिखती जैसे परमेश्वर का आत्मा, स्वर्गीय, वे हमेशा बनी रहती है। एक नजरिया ये है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। और एक कवि में कहा गया था कि जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि पेड़ आसमान को छूते हैं, लेकिन अब लगता है कि मैं ईश्वर से बहुत दूर हूँ। दूसरी नजरिया भाई और बहनों ये है कि जैसे मूसा ने उस अदृश्य को देखा और धैर्य रखा,
हम भी ईश्वर को देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में जिसके पास आगे कुछ देखने लायक हो वो कभी थकता नहीं है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जिसकी नजर उसके उद्देश्य पर है वो कभी थकता नहीं है। और हम विश्वासियों का उद्देश्य क्या है? कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, हम विश्वासियों का उद्देश्य है अनंत काल का जीवन, जो हमें थकने नहीं देती है और उन हर एक पीड़ाओं को सहने में हमें मजबूत और सहनशील बनाते हैं। तो भाई और बहनों, संक्षेप में इस पाठ का अर्थ हम इस तरह रखना चाहेंगे कि इंसान का शरीर समय के साथ कमजोर होता है, लेकिन भाई और बहनों हम अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। जीवन के दुख आत्मा को निखारते हैं और हमें परमेश्वर के पास ले जाते हैं। इस दुनिया की तकलीफें स्वर्ग की महिमा के सामने बहुत छोटी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा मृत्यु के साथ पुनरुत्थान के विषय में भी कहा। यही कारण जो मसीह के लिए कष्ट सहता है वह उसकी महिमा में भी शामिल होती है। हमें हमेशा उन चीजों पर ध्यान देनी चाहिए जो नहीं दिखती है, जैसे परमेश्वर और अनंत काल का जीवन, क्योंकि वे हमेशा के लिए रहती है। तो ये था इस पाठ के सारांश। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।